Hello everyone, let's continue with the lima bean and another important exotic vegetable. तो लेक्चर 17 में हम लामा बीन के बारे में बात करेंगे। लामा बीन का जो बोटेनिकल नेम है वो है फुजियोलस वुल्गारिस या फिर फुजियोलस लुनेटस। ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और जनरली जो इसका ओरिजिन है वो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, बट हम इसे सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है उस तरह के ग्राउंड में भी इसको पा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी इस क्रॉप की कल्टीवेशन सक्सेसफुली ग्रो की जा सकती है। देन अब बात करते हैं कि जो इसका ग्रोइंग पॉइंट के लिए एल्टीट्यूड रहता है वो कितना होना चाहिए। तो लगभग 6666 फीट और डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नेसेसरी है फॉर द लिमा बीन प्रोडक्शन। देन इट इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप, और ये अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप जो है ट्रॉपिक्स में पाई जाती है जनरली, और होम गार्डन्स में एज अ इंटरक्रॉप भी इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं बिटवीन द सीरियल्स, रूट्स और ट्यूबर क्रॉप्स। हार्डीनेस और टॉलरेंस टू ड्राउटनेस होने की वजह से लेमा बीन को हम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल लेग्यूमिनस क्रॉप है। देन टैक्सोनमी के बारे में बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और फीचर रहता है किसी भी वेजिटेबल का रिगार्डिंग इट्स सिस्टमेटिक्स, तो बोटेनिकल नेम है फेजियोलस लुनेटस, फैमिली इज लेग्यूमिनेसी, और इसका जो कॉमन नेम है वो है लिमा बीन, डबल बीन, सीओ बीन, बटर बीन, मेडागास्कर बीन, पोटैटो बीन और बिग लिमा बीन। देन ओरिजिन टू सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। सबसे पहले स्मॉल सीडेड फॉर्म्स जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, और जितनी भी लार्ज सीडेड कल्टीवार्स रहते हैं लेमा बीन के वो एंडियन रीजन यानी कि पेरू और यूकाटेल में पाए जाते हैं। इसकी डोमेस्टिकेशन आफ्टर सेंट्रल अमेरिका पेरू में की गई, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2 and 2x = 22 रहता है। सो नेक्स्ट इज अबाउट द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। सो हियर यू कैन सी द अबाउट द किंगडम, क्लेड, order, family and genus, and thereafter the species of this bean. So belonging to the kingdom Plantae and clade is Angiosperm, Eudicots, Rosettes, Fabaceae, the order, family Fabaceae, genus Phaseolus, and the species is Lunetus. Now about the area and distribution. तो एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसे पेरू में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और सेंट्रल अमेरिका में इसकी कल्टीवेशन की गई थी। देन ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका में इसकी जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले पाई गई। यूएसए में सबसे ज़्यादा जो लिमा बीन की प्रोडक्शन रहती है, इसलिए लिमा बीन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो यूएसए है। देन इंडिया में अभी तक इस क्रॉप को सक्सेसफुली आप कह सकते हैं या फिर कमर्शियल स्केल पे कल्टीवेट नहीं किया गया, और जनरली अगर ये क्रॉप पाई भी जाती है तो केवल हिली एरियाज में इस क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है। शुगर केन के बाद एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है वो लिमा बीन है। देन अबाउट द बॉटनी, तो बॉटनी की बात करें तो ये एक ट्विनिंग पेरेनियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ट्विनिंग नेचर है, यानी कि जो लिमा बीन का जो स्टेम से पोर्शन रहता है या लीव्स रहती हैं वो ट्विनिंग हैबिट की रहती हैं और एनुअल हर्ब है। देन जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस इसकी जनरली रोजेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, बट जो क्रॉस पॉलिनेशन है दैट कैन ऑल्सो अकर अप टू 20%, और अगर इसे हम पेरिनियल क्रॉप की तरह ले रहे हैं तो लगभग 2 से 4 मीटर तक ग्रो करती है, और 30 से 90 सेंटीमीटर की जो इसकी हाइट रहती है इन केस ऑफ एनुअल्स और बुश फॉर्म। सो हियर यू कैन सी द ट्राइफोलिएट लीव्स ऑफ लिमा बीन, यानी कि जो इसकी पत्तियां हैं 3 उसमें पाई जाती हैं, ट्रायंगुलर शेप की रहती हैं। देन इन्फ्लोरेसेंस, here you can see the inflorescence which can lead to the self pollination, thereafter the pod formation. Here you can see the pod of the lima bean. जितने भी लीव्स रहेंगी वो 2 से 4 मिलीमीटर लॉन्ग रहती हैं, और जो रूट्स हैं लगभग थिन और स्वेलन पाई जाती हैं अप टू 2 मीटर डीप।
फ्लावर्स की बात करें तो जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं और जो इसके इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम रेसीम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं अलॉन्ग विद द सेवरल फ्लावर्स, यानी कि इसमें इसके जो एक इन्फ्लोरेसेंस है उसमें लगभग 2 से 4 फ्लावर पाए जाते हैं हर एक नोड पे। तो फ्लावर्स का कलर आप यहाँ देख सकते हैं वाइट और पर्पल है और समवट स्टैंडर्ड पेल ग्रीन और कुछ मॉव कलर के जो इसके स्टेमन्स हैं पाए जाते हैं लीमा बीन के फ्लावर में। सो दिस इज एक्चुअली द फ्लावर ऑफ द लीमा बीन। सो आप देख सकते हैं फ्लावर का जो डाइसेक्शन है, यानी कि फ्लावर में ओवेरी का स्ट्रक्चर, देन करोला, इस तरह से करोला अरेंज रहते हैं एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ लीमा बीन। देन फ्रूट्स, लगभग पॉड, जिनके फ्रूट्स को हम पॉड कहते हैं, और ऑब्लॉन्ग तरह के फ्रूट पाए जाते हैं। रिकर्ड फ्रूट यानी कि थोड़ी सी कर्विंग रहती है फ्रूट्स में और लगभग 2 से 6 सीड्स पर पॉड लीमा बीन के रहते हैं एक फ्रूट में। देन सीड की बात करें तो 2 तरह के रहते हैं सीड, स्मॉल सीड और लार्ज सीड टाइप। स्मॉल सीड टाइप में लगभग 3 सीड पर पॉड पाए जाते हैं और लार्ज सीड में 4 से 5 या मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 से 6 सीड भी पाए जाते हैं। तो एवरेज वेट की बात करें यानी कि 100 सीड्स में लगभग 45 to 200 ग्राम रहता है, यानी कि 200 ग्राम का अगर आपका पैकेट है सीड्स का तो उसमें केवल 100 सीड्स पाए जाएंगे। देन जर्मिनेशन जो है इसकी एपिजियल टाइप की जर्मिनेशन पाई जाती है, यानी कि जो आपका सीड है, सीड्स जो कॉटिलिडन्स जो फॉर्म होंगे वो अब तक ग्राउंड फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। देन न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो फास्फोरस, फोलेट, पोटाशियम और जो प्रोटीन का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स। देन यूजेस, लगभग 50% लीमा बीन को एज अ फ्रोज़न प्रोडक्ट की तरह यूटिलाइज किया जाता है। देन 30% जो लीमा बीन का रहता है प्रोडक्ट उन्हें कैंड फॉर्म में, और रेस्ट जो यानी कि 20% रहते हैं उन्हें एज अ फ्रेश यूटिलाइज किया जाता है। देन ग्रीन बीन को जनरली जो कि एडिबल फॉर्म में जो कि एडिबल रहते हैं और उन्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर कुकिंग ही यूटिलाइज किया जाता है। यंग लीफ, पॉड्स और जो सीडलिंग बीन्स रहती हैं उन्हें एज अ कुक्ड वेजिटेबल की तरह यूटिलाइज किया जाता है। जितने भी फ्रेश सीड्स रहेंगे लीमा बीन के उन्हें या तो हम बॉईल कर सकते हैं, स्टीम या फिर बेक्ड कर सकते हैं एंड इसमें कुछ कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी का कंटेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देन डेंजरस लेवल हो सकता है लीमा बीन की हाईएस्ट कंजप्शन से अगर इसके लीव्स, सीड्स और पॉड्स का कंजप्शन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और या फिर इन्हें एडिक्वेटली अच्छे तरह से कुक नहीं किया जाता तो इसमें हाइड्रोसायनिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। देन प्लांट्स को ग्रीन मैन्योर क्रॉप की तरह यूटिलाइज किया जाता है या फिर इसे हम एज अ कवर क्रॉप भी ले सकते हैं सो दैट कि सॉइल के इरोजन को कम किया जा सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस यूजेस ऑफ लीमा बीन, दैट इज़ फर्स्ट वन है ग्रीन लीमा बीन्स जिन्हें हम मोस्टली कुक्ड फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। देन द सूप ऑफ द बीन, देन सूप मिक्सचर, सैलेड एंड बेक्ड फॉर्म ऑफ लीमा बीन। Then some health benefits. It is a fat free food क्योंकि अगर इसमें डेली डोज रहेगी, हम इनटेक करेंगे डेली लीमा बीन का तो इसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है एंड जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो काफ़ी कम रहेगा। देन प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम जो कि ब्लड को फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी कि ब्लड के साथ फ्लो करता है अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन। देन प्रेजेंस ऑफ लो क्वांटिटी ऑफ सोडियम, सो लो क्वांटिटी ऑफ सोडियम होने की वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। देन नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि इसमें कॉपर के प्रेजेंस होने की वजह से ये लिवर के फंक्शंस को लिवर को यानी कि उसकी फंक्शनिंग में प्रॉपरली हेल्प करता है। देन इट प्रिवेंट्स द पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और फोलेट आयंस पाए जाते हैं।
देन कोगुलेशन में हेल्प करता है ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो कि इसमें पाया जाता है रॉ बीन्स में, तो वो आरबीसी की कोगुलेशन में यानी कि मल्टीपल कट्स में अगर किसी की बॉडी पे मल्टीपल कट्स हो रहे हैं तो वह उसको कोगुलेट करने में भी हेल्प करता है। सो अबाउट द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, सो पर्टिकुलरली बात करें तो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी कि गर्म क्षेत्र में पाया जाता है और फ्रॉस्ट फ्री वेदर इसके कल्टीवेशन के लिए सक्सेसफुल रहता है। तो टेम्परेचर रेंज की बात करें तो लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो इससे आपका क्या होगा, जितने भी फ्लावर्स होंगे उनकी प्रोडक्शन यानी कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अगर फ्लावर्स हो भी रहे हैं तो कम नंबर ऑफ फ्लावर्स रहेंगे, पॉट की सेटिंग कम हो जाएगी और जो पॉट फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। देन सीड जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सो आप यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज पे एक नज़र देख सकते हैं। नेक्स्ट सीड की बात करते हैं। सीड अगर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है तो सीड्स की जर्मिनेशन नहीं होगी, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी, यानी कि जो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम पाया जाता है सीड की जर्मिनेशन के लिए, पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन के लिए और लार्ज सीडेड कल्टीवार्स में। देन लार्ज सीडेड के लिमा बीन्स रहते हैं वो हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सीडेड वन। तो स्मॉल सीडेड वन यानी कि जो बुश टाइप की रहेंगे और एक पोल टाइप की वैरायटीज़ रहेंगी, तो बुश टाइप की वैरायटीज़ 80 से 60-65 डेज़ में तैयार रहेंगी और पोल टाइप की 80 to 100 डेज़। देन सम क्लाइंबिंग इन बुश टाइप की जो मॉडरेटली टॉलरेंट रहती हैं वैरायटीज़ रिगार्डिंग द हैवी रेनफॉल, तो उनके लिए जो एनुअल रेनफॉल रहेगा वो लगभग 90 to 150 सेंटीमीटर रहेगा। देन जितने भी कल्टीवार्स हैं उन्हें हम 1500 मीटर के एलिवेशन पे ही ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम द मेन सी लेवल। दैन दिस इज़ अबाउट द सॉइल रिक्वायरमेंट, यानी कि किस तरह की मिट्टी में लिमा बीन को उगाया जा सकता है। तो लोमी सॉइल्स विद लाइट टेक्सचर्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विद pH 6 to 6.5 एंड मॉडरेटली टॉलरेंट टू एसिडिटी, सच इस तरह के सॉइल्स में लिमा बीन को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। बट सम कल्टीवार्स ऐसे रहेंगे जिन्हें एक्सेसिव साल्ट्स में अगर पाया जाता है सॉइल में तो वहाँ पर भी उन्हें इजीली ग्रो किया जा सकता है। देन अबाउट द टाइप्स एंड कल्टीवार्स ऑफ लिमा बीन, तो दो तरह के टाइप्स रहेंगी, स्मॉल सीडेड और लार्ज सीडेड टाइप। स्मॉल सीडेड में टॉल, डॉर्फ और सेमी डॉर्फ, लार्ज सीडेड में टॉल, डॉर्फ एंड सेमी डॉर्फ। इस तरह के वेराइटीज़ जो हैं वो कंसिडरेबल रहती हैं। देन बुश टाइप में जो लार्ज सीडेड के कल्टीवार्स हैं और उनकी डेज ऑफ मैच्योरिटी, यूजेज और सीड कलर के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले लार्ज सीडेड में फॉर्ड हुक 242 एंड 169 जिनकी डेज ऑफ मैच्योरिटी लगभग 75 to 80 डेज तक वेरी करती है। देन यूजेस है, इनमें फोलेट आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है और ये फ्रेश मार्केट में ज़्यादातर कंज्यूम किए जाते हैं और प्रोसेसिंग पर्पस से एंड इवन द गार्डन पर्पस एंड जनरली लाइट ग्रीन कलर के रहते हैं। देन स्मॉल सीडेड में जो वैरायटीज़ हैं और जो कल्टीवार्स हैं वो अर्ली, थोरो ग्रीन, हैंडरसन बुश, डिग्जी, बटर पी, थेक्स्टर, नीमा ग्रीन एंड ब्रैगटन। तो डेज ऑफ मैच्योरिटी की बात करें तो लगभग वेरी करेगा 60 to 65 to up to 70 डेज के लिए। देन प्रोसेसिंग पर्पज से इन वेराइटीज़ को जनरली यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़, बट हैंडरसन बुश को गार्डन पर्पज़ के लिए और फ्रेश मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है और इनका जो कलर रहता है ग्रीनिश वाइट टू पेल ग्रीन पाया जाता है। देन पोल टाइप की बात करें तो लार्ज सीडेड में चैलेंजर, किंग ऑफ गार्डन तो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जिनकी डेज ऑफ मैच्योरिटी 85 to 90 डेज वेरी करती है और जनरली इन्हें गार्डन में ही ग्रो किया जाता है और जो इसका सीड का कलर रहेगा वो लाइट ग्रीन से लेके ग्रीनिश वाइट तक वेरी करता है। देन स्मॉल सीडेड की बात करें तो सीविया जो कि 80 डेज़ में तैयार हो जाती है, मैच्योरिटी उसकी 80 डेज़ में रहती है और गार्डन पर्पस के लिए से जनरली यूटिलाइज किया जाता है एंड वाइट कलर के इसके सीड कलर रहते हैं। सो हियर यू कैन सी सम ऑफ द वेराइटीज़ अलॉन्ग विद देयर सीड कलर। फर्स्ट वन है फॉर्ड हुक 242, देन सेकंड वन है जिसके वाइट कलर के सीड पाए जाते हैं सीविया एंड देन थर्ड वन इज़ हैंडरसन बुश।
नाउ अबाउट द प्रोपगेशन, यानी कि कैसे इस क्रॉप को प्रोपगेट किया जाता है। तो लीमा बीन जो है उसे सीड से प्रोपगेशन की जाती है और सीड्स को लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में ग्रो किया जाता है, और जब टेम्परेचर आपका 15 से 20 या 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। डिपेंड करता है सीडलिंग का जो रेट है वो सीड के साइज, जर्मिनेशन परसेंटेज, इरिगेशन और रो से रो के बीच की स्पेसिंग पर जो है इसका सीड रेट वेरी करेगा। सीड रेट अगर जनरली स्मॉल सीडेड वेराइटीज़ की बात करें तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रिक्वायर्ड रहता है, और लार्ज सीडेड के कल्टीवार्स हैं उनके लिए सीड रेट 45 टू 60 केजी पर हेक्टेयर वेरी करेगा। So here you can see the germination process of lima bean along with the different patterns of changes in the seed। तो इसके जो जर्मिनेशन है वो एपिकोटाइल जर्मिनेशन कहते हैं हम, यानी कि जो कॉटिलीडन है अबव द ग्राउंड रहेगा, और इस तरह से सीड कोट जो कि रेडिकल और प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करेगी, यानी कि रेडिकल यानी कि रूट्स की फॉर्मेशन, प्लूम्यूल यानी कि आपका शूट की फॉर्मेशन रहेगी, और शूट अबव द ग्राउंड फॉर्म होगी। देन दीज आर द foliage leaves, cotyledons along with the hypocotyl। So here you can see the cotyledon will remain above the ground। So this is the cotyledon, this is the apical germination and the whole germination process of lima bean। देन द प्लांटिंग टाइम यानी कि लीमा बीन को सक्सेसफुली स्प्रिंग और समर सीजन में ग्रो किया जाता है। नाउ खरीफ में बात करें तो हिली एरिया में खरीफ सीजन में ग्रो किया जाएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। देन रबी में यानी कि प्लेन्स में सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। एंड फॉर स्प्रिंग सीजन के लिए अगर ग्रो कर रहे हैं तो लोअर हिल्स में स्पेसिफिकली सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ मार्च में इस क्रॉप को सक्सेसफुली और कमर्शियल स्केल पे ग्रो किया जाता है। देन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ प्लांटिंग, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो पोल और सेमी पोल टाइप के लिए 60 बाई 40 सेंटीमीटर, एंड फॉर बुश टाइप 35 बाई 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीमा बीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इरिगेशन, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स एंड सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अदर डिजीजेस, दैट हाउ टू कंट्रोल दिस डिजीजेस ऑफ लीमा बीन, पर्टिकुलरली इन दोज एरिया जहाँ पर इसकी कमर्शियल कल्टिवेशन की जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू एवरीवन।